आपकी जो है पहली वेब सीरीज़ है एक झूठी लव स्टोरी, ये है क्या? एक झूठी लव स्टोरी है, उमैरा अहमद ने लिखी है। ये 18 एपिसोड हैं इसमें। Z5 और मोशन कंटेंट ग्रुप ने प्रोड्यूस किया है इसको। यह है एक सोशल कॉमेडी। इसके सब्जेक्ट्स हैं लव, सोशल मीडिया के दौर में रिश्ता, कल्चर, जो फैमिलीज़ के ऊपर प्रेशर आता है एक पार्टनर ढूंढने का अपने बच्चों के लिए, और जो अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं उनके और बहुत ही मज़ेदार और बहुत करंट और कंटेम्प्रेरी कहानी है। और एक ये है पीछे चुड़ैलों की तरह बैठी है मेरे। और मेरे लिए रह जाता है ये यूपीएस वाला। इसको ना तो कोई काम ढंग से करना आता है ना वक्त पर। तो एक बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि ये शादी ब्याह के चक्कर में ऐसे फंसे हैं कि निकल के नहीं जा रहे। वेब सीरीज़ में तवक्को थी कि मौज़ूआत कुछ तब्दील होंगे, लेकिन आपने इसमें भी उसी की तरफ ज़्यादा तवज्जो रखी है, इसी क्या वजह है? ये बेसिकली ये जो है तो रिश्तों के बारे में, बट जिस तरह आप ड्रामों में देखेंगे उससे बिल्कुल मुख्तलिफ अप्रोच है इसकी, और ये मज़ेदार अप्रोच है क्योंकि जो ये कल्चर है उसी का एक तरफ आप समझें उसका मजाक उड़ाया जा रहा है और उसको समझा भी जा रहा है, और बहुत ही एक रियलिस्टिक मैनर में इसको पोर्ट्रे किया है उमैरा ने जो लिखा है। और जो एक्टर्स भी आप देखोगे, आई थिंक उनका जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल भी मेलोड्रामेटिक, जिस तरह हमारे ड्रामों में बहुत ज़्यादा मेलोड्रामा है, वो इस तरह नहीं है। बहुत ही एक फोकस किया गया है कि एज़ नेचुरल एंड एज़ क्लोज टू लाइफ एज़ पॉसिबल। मदीहा इमाम को Z5 की सीरीज़ में लेने का क्या ये मकसद था कि वो इंडिया में काम कर चुकी हैं तो इसलिए उनकी एक वहाँ रिकग्निशन है? नहीं, कास्टिंग में कोई ऐसा पॉइंट नहीं था कि इस वजह से कास्ट करो। सारी कास्ट इसलिए रखी गई क्योंकि वो कैरेक्टर्स को फिट कर रहे थे परफेक्टली, और कभी भी कोई प्रेशर नहीं था किसी तरफ से कि इसको लो बिकॉज ये इस तरह हमें फ़ायदा देगी या देगा। बट टोटल काइंड ऑफ ओपन स्लेट थी कि जो फिट हो रहा है 100% उसको कास्ट करो। अच्छा मेरी एक सफ़र हमने रामचंद पाकिस्तानी से शुरू किया था। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान काम करना, लोग आ जा रहे हैं काफ़ी हालिया तारीख़ में। वो उड़ी हमले के बाद रुका और फिर पुलवामा हमले के बाद ख़त्म हो गया। अब आपके ख़्याल में ये जो सीरीज़ है, क्या ये एक मोहब्बतों का पैगाम दो मुल्कों में ताल्लुकात का दे सकती है किसी तरीके से? आई होप सो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जी ने जो दिया है पाकिस्तानी शोज़ को, आई थिंक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया इतना आई थिंक अवेयर नहीं है कि यहाँ क्या क्या कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारा पड़ोसी मुल्क यहाँ की कहानियाँ, यहाँ के एक्टर्स, यहाँ की रियलिटीज़ वो देखे। बिकॉज़ हम तो देखते हैं इंडियन फिल्म्स और इंडियन म्यूज़िक सुनते हैं, बट आई थिंक वहाँ पे जो है उधर इतना नहीं एक्सपोजर आई फील। सो इस तरह आई थिंक बड़ा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेंचर है, क्योंकि जब तक आप एक दूसरे को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो आप क्या सजेस्ट कर रही हैं कि कोई जॉइंट प्रोडक्शंस भी होनी चाहिए कि उनके अदाकार हमारे हिदायतकार के अंडर में और हमारे तो खैर करते ही रहे हैं, किस तरह से काम करने का कोई सिलसिला हो सकता है आगे? आई होप हो, बिकॉज एज आई सेड हमारे पास पाकिस्तानी टैलेंट बहुत ज़्यादा है, और आई थिंक सिर्फ बेनिफिट्स ही हैं कि हम कोलैबोरेट करें। कोलैबोरेशन में मैं हर वक्त बिलीव करती हूँ, बिकॉज बेस्ट माइंड शुड गेट टुगेदर, और जब होते हैं तो बहुत एक मज़ेदार एक चीज़ बनती है। अच्छा एक वेब सीरीज़ के बारे में हमारा एक ख़्याल है कि इसमें सेंसरशिप चूँकि नहीं होती तो ये थोड़ी सी ज़्यादा बोल्ड होती है, ज़्यादा ग्लैमरस होती है। आपके ट्रेलर से नज़र नहीं आ रहा है ऐसा। क्या आपने जान के इसको सादा रखा है? देखिए, वेब सीरीज़ का वो पता नहीं क्यों इसका वो है कि वेब सीरीज़ एक पता नहीं क्या होनी चाहिए। वेब सीरीज़ एक कहानी है, जिस तरह टीवी पे ये सिर्फ मीडियम डिफरेंट है कि आप इसको ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन कहानियाँ तो हर तरह की कहानियाँ होती हैं और होनी चाहिए। वेब में भी वही डिफरेंस आना चाहिए। एंड आप बाहर भी देखोगे, अगर आप नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन में देखो, सिर्फ एक तरह का कंटेंट तो नहीं चल रहा। उसमें हर इंसान के लिए जो उसको पसंद है, चाहे वो थ्रिलर हो, क्राइम हो, रोमांटिक ड्रामा हो, तो ये हमें वैरायटी मिलनी चाहिए वेब सीरीज़ में। पाकिस्तान में एक सेंसरशिप के ऊपर बड़ी बात हो रही है आजकल, और पैमरा आए दिन कोई ना कोई बैन करता रहता है। तो ये सेंसरशिप के ऊपर आपको सजेस्ट करती हैं कि क्या हो सकता है कि जो खामखा के इश्यूज़ हमारे यहाँ ना उठें? देखिए, सेंसरशिप का ये है कि वो तो एज आई सेड कि हर मुल्क का सेंसर बोर्ड होता है, बट उनको चाहिए कि ज़रा ध्यान और रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो से एक्सरसाइज करें अपने जजमेंट्स। हर चीज़ बैन करने से कुछ नहीं होता,
ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। वो होता है कि अगर आप किसी मज़हब के ख़िलाफ़ या किसी के ख़िलाफ़ आप वायलेंस करवा रहे हैं या कह रहे हैं, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए बैन। बट आई फील बैन होती भी हैं फिर वो लिफ्ट भी हो जाती हैं, तो अभी मुझे लग रहा है ज़रा सा कन्फ्यूजन चल रहा है उनके दिमाग में। अच्छा, क्योंकि आप इतने तवील अरसे से एक हिदायतकारी के शोबे में हैं, आपके ख़्याल में पाकिस्तान इस डिजिटल दौड़ में इतना पीछे क्यों है कि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है अपना? सो हमारा प्लेटफॉर्म OTT उस वक्त आएगा जब हमारी डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ेगी, हमारे पास ज़्यादा एक्सेस होगा लोगों के पास टू इंटरनेट, और वो स्ट्रीमिंग जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो जैसी आएंगी और वो आ रही हैं। आई नो कि मोबाइल फ़ोन्स हमारे बहुत पॉपुलर हैं और बहुत लोगों के पास हैं, तो दैट्स वन वे। जिस तरह ये बढ़ता जाएगा, हमारे छोटे छोटे OT प्लेटफॉर्म्स तो शुरू हुए हुए हैं और कुछ लॉन्च भी हो रहे हैं वेरी सून। तो इस तरह आई एम होपिंग कि नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स 5 साल में और काम बढ़े इसमें। पाकिस्तान में कोई भी ड्रामा या फिल्म बनाना एक अलग महज है और उसके बनाने की लोकेशंस की परमिशन एक अलग ही मुसीबत है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी हुकूमत वक्त को? देखें, आई थिंक हमारी इंडस्ट्री बहुत सी एरियाज़ में बहुत आगे भी गई है। कुछ चीज़ें हैं जो डेफिनेटली ज़्यादा एफिशिएंट हो सकती हैं हमारी इंडस्ट्री में फॉर श्योर। लोकेशंस फॉर एग्ज़ाम्पल जो आप कह रहे हैं लोकेशंस की बात, ज़्यादातर लोगों के घरों में शूट्स होती हैं। ऑब्वियसली हमारे पास वो स्टूडियोज़ नहीं है इधर, कम है। सो इस तरह का है। आई थिंक हम मतलब बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत काम भी हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा बेहतरी हो सकती है। कोरोना की वजह से पाकिस्तानी शोबिस को जहाँ बहुत नुकसान पहुँचा, मगर सिनेमा तो बिल्कुल ही हमारा एक रुक गया है। आपके ख्याल में कोई उम्मीद है अच्छी आगे इस सिलसिले में, या आप कोई फिल्म बना रही हैं कि आपको लगता है कि उससे ज़रा एक बेहतरी आएगी कुछ? कोरोना की वजह से हर जगह पूरी दुनिया में फ़र्क आया है, स्पेशली सिनेमाज़ में। सो यहाँ भी वही हाल है, बट आई नो कि काफ़ी फिल्में अभी बन के रखी हुई हैं। मौला जट हो गई, कायदे आज़म जिंदाबाद। सो होपफुली जब भी ये खुलेंगे सिनेमाज़, ये फिल्में आएँ और दोबारा चलें। बट अभी तो सिचुएशन ज़रा सी मुश्किल मुझे लग रही है जब तक ये कोरोना का इशू नहीं सॉल्व होता। ये पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा है कि वो एक फ़िल्म पॉलिसी, मजबूत फिल्म पॉलिसी लाने वाले हैं। आपके जहन में कोई तजावीज़ हैं उनको देने के लिए, या आप लोगों से कोई रब्ता किया गया, आप ही को तजावीज़ ली गई हैं उसमें? हमारी है यहाँ पे प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स एसोसिएशन, आई थिंक वो लोग हैं इन टच। मैं इतना नहीं हूँ एक्टिव उसमें, बट आई एम पार्ट ऑफ द ग्रुप। एंड आई थिंक वही है कि आप गवर्नमेंट इंसेंटिव्स हों, टैक्स ब्रेक्स हों, और इनकरेज किया जाए टू मेक लो कॉस्ट सिनेमा। बिकॉज जितना आप मेन चीज़ें हमारे पास फिल्में बहुत बननी चाहिए, अभी बहुत कम बन रही हैं। जितनी बनेंगी कम कॉस्ट में बनेंगी, और लेट्स से 1 महीने में 3, 4, 5 रिलीज़ हों, तो फिर हमारा जो है ना सिनेमा वो सर्वाइव कर सकेगा।